हाय हाय, अब का करें भैया, हम छोटकन्नी जीजी को कितना समझाएं, लेकिन ना समझ का उनका रिश्ता नाता बिल्कुल इतना भी अच्छा नहीं है, टूट चुका है समझ के साथ। तो भाई हमारी जीजी ना ताने टोंटबाजी ज्ञान प्रवचन समय समय पे देते आई है, लेकिन इस समय ना कहीं और से कुछ और उम्मीद कर रही है और बोल रही है, सुन तेरे से बड़ा तेरे से अच्छा है, तेरे को धूल चटाने वाला, तेरे को अदालत कोर्ट कचहरी घुमाने वाला भी तेरे पीछे है, याद रख। ज़्यादा घमंड में ना घूम इधर उधर। बेसिकली जिज्जी ने एक जो रील लगाई है कि थैंक यू बोलो, यू करो वो करो, तुमसे बड़ा भी आसपास कोई है हैं। तो कुल मिला के वो लगाई है अपने कागजी पति के लिए। और कागजी पति को काहे उन्होंने ये सब बोला है, उनका कहना होगा और 99% यही सच है। आप भी ना इस चीज़ से सहमत हो जाओगे कि देखो, जो तुम कल को अपने दो यारों के साथ, हालांकि हमारे रिश्तेदार हैं पर हम यही कहेंगे तेरे दोस्त मेरे दुश्मन, अरे मामा मौसी के लौंडे और कहाँ हैं। तो भाई जिज्जे ने बोल दिया था ना विशाल गौतम से, कहा कि हम मिल के काम करेंगे, मेहनत से काम करो, और हम कौन होते हैं किसी का सपोर्ट करने वाले, माध्यम होता है, यू होता है वो होता है, बाकी आपका टैलेंट होता है। तो बात तो सच है, 2-4 बार अगर आपका कोई प्रमोशन भी कर देगा, चैनल बता भी देगा, लेकिन जनता जनार्दन को अगर आपका कंटेंट नहीं भावा तो एक बार 2 बार दूसरे कहने से आएंगे तो सर की बार नहीं आएंगे। अगर उनको तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा लगा कि नहीं बॉस इसको तो देखना बनता है, तब ही ना आएंगे। लेकिन फिर भी विशाल जी बार बार यूँ बोल रहे थे कि नहीं नहीं आपने हमारा साथ दिया, ये है वो है। तो वही के खातिर ना हमारे छोटकन्नी जीजी को आग लग गई हैं। किस ससुर का नाती, वो को काहे तो थैंक यू बोल रहा, वो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे है और एक तरीके से तुम भी हमारे प्लेटफॉर्म पे हो। तो इसलिए जीजी को एकदम से जलन हो गई। तो ये देखो उधर ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है, हमारे पति के नाते हैं, करना तो हमारे लिए करे। तो ई वजह से मेरी जीजी को जलन हो गया। और इसके अलावा हमें लग रहा है जिज्जी को कड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आवा। चिंटू के नाते सीट के लिए जो जिज्जा ने कड़ा खरीदा है ना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आवा। तब वहीं से जिज्जी रिसियाए गई कि बहुत पैसे वाले बन गए हो, बहुत यू हो गए वो हो गए, बहुत फूले नहीं समा रहे हो। तो जिज्जी ने इसलिए यू रील लगा हुआ है। तो आज के रंगारंग कार्यक्रम में अभी बहुत सारे सवाल हैं। जिज्जी का पॉइंट ऑफ व्यू अभी का बदल गया है या फिर कुछ और नया तरीका आने वाला है। नोना ने पकड़ा काहे है कोना, और नोना की बीमारी का है आजकल लगातार सुर्खियों में आ रही हैं। और जिज्जी की साड़ी 48,000 39,000 50,000 जौन समझ लो हैं, उसके बारे में हुआ है भारी विवाद है। तो सब पे करेंगे वार्तालाप। चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। आज तड़का लगेगा भाई साहब, तड़का। बेसिकली इस पूरे कुनबा में सबको ना बहुत ज़्यादा लगी है आग। बहुत तीव्रता के साथ जलन हो रही है, लेकिन उस जलन का कोई इलाज नहीं है। काश कि वो जलन आगे और बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। अरे ये सब नहीं रुकने वाले। जो 3 तिकड़ी मिली है ना, तो भाई साहब उससे पहले भी देखो चिंटू के पापा ने बोला था कि अब जब तीनों मिल जाते हैं तो कुछ नया हो जाता है वाईटी की दुनिया में और ज़िंदगानी में। पिछली बार तीनों मिले थे तो थाना केस कचहरी यूँ सब हो गया था। अब तीनों जब मिलेंगे तब का कुछ अलग होगा, ये सब पे बात हो रही थी जब वो दोनों मिले थे साथ में, है ना। तो अभी जिज्जी ने एक पॉइंट और उठा हुआ है, लड़की महिला इज्जत। जो भी नारी जात का करता यूं अपमान, उसका नाश अवश्य ही कर देता भगवान। वाह क्या शुभ वाक्य हैं और बहुत ही अच्छी बात है। पर वो नारी हो, नारी ताड़का नहीं है। कहा कि अगर ताड़का है तो भगवान उसका भी विनाश कर देते हैं। नारी का जो प्रतीक है, नारी का जो रूप है, वो त्याग का माना जाता है, प्यार का माना जाता है, बलिदान का माना जाता है। ना कि कोई नारी जो बन जाए अत्याचारी, जो बन जाए ताड़का है, जो भाई ऐसे ऐसे स्वांग रचावे, ऐसे ऐसे षड्यंत्र करे, ऐसे ऐसे गड्ढा खोदे और ऐसे ऐसे ड्रामे करे। उन नारी में नहीं आती, ताड़का की श्रेणी में आती है। इतिहास गवाह है, जब कोई ताड़का, जब कोई शूर्पणखा ऐसा काम करी से, तो भगवान ने उसके साथ भी वही किया है जो नारी जाति का अपमान वालों के साथ करते हैं। तो अगर आप अपने आप को नारी गिनते हैं तो नारी वाले कर्म भी करिए। आप नारी नहीं हैं, आप हैं ताड़का, ताड़का का प्रतीक। तो भगवान ताड़का को दंड देता है, तो डरिए। एक चीज़ और कहना चाहेंगे दर्शकों, ये जो कुनबावासी 3 नारियां हैं, 3 लड़कियां हैं, अब तो 4 हो जाएंगी, एक और आने वाली है दुपट्टा। और 3 लड़कियां मतलब मम्मी जी, छोटकन्नी, बड़कन्नी, ये तीनों लड़कियां सिर्फ अपने आप को नारी का है समझती हैं। दूसरी जो लेडीज़ हैं वो नारी नहीं है। छोटकन्ने जिज्जा की बहन, छोटकन्ने जिज्जा की माँ हैं, और इनकी मामी की बहू, इनकी मामी की बेटियाँ, मौसी की बहू, मौसी की बेटियाँ, वो नारी की श्रेणी में नहीं आती हैं। आप उनके बारे में क्या क्या शब्द बोलती हैं, का बन कर
गंध बन के, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के आप एक नारी होकर नारी के बारे में ऐसे शब्द बोलती हैं। इधर तो शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, पर आपके शब्दों का चयन बाप रे ओ भाई, इतनी गंध की ना नाक ना दे दी जाए हैं। तो आप उनको नारी नहीं समझती हैं, सिर्फ अपने आप को नारी समझती हैं। वाह रे वाह नारी हैं, ऐसी नारी तो हमने नहीं देखी जो कभी बन जाती है बेचारी, जो वह कभी ऐसे बन जाती है ठुस डसने के लिए तैयार। ई मौका परस्त नारी अपने लिए ऐसे ऐसे रील लगाए रही है, हैं? कोई दूसर का तुम्हारे लिए बोले तो समझ में आता है। और अब तो तुम्हारा पोलम पट्टी भी खुल चुका है, हैं? कि तुम इन तारका हो तुम इन गंद पाने वाली वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो। ऐसा चीज़ ना ही करिए, बता रही हूँ। दूसरों को भी नारी समझिए, दूसरों को भी माँ बहन समझिए। आप उनकी इज्जत सरेआम ऐसे उछालती नज़र आती हैं, उनके चक्कर चलाती नज़र आती, एज तक नहीं देखती हैं। तब कहाँ जाता है यूँ नारी वाला सॉन्ग जो रच रही हो, जो ड्रामा कर रही हो। ये टरू वाले ही इमोशनल हो सकते हैं, बाकी जिनको तुम्हारी सच्चाई पता है ना, वो खींच कर तमाचा मारेंगे शब्दों वाला। ऐसे तो तुम हो नहीं आमने सामने। ये जो कितनी बार तो बोल चुके हैं, है ना। ये सिर्फ ना लोगों को उल्लू समझना बंद कर दीजिए। कहा कि अब लोग ना अवेयर हो चुके हैं और आप लोगों के करतूतों से बहुत ही ज़्यादा परिचित हो चुके हैं। तो नारी जाति को ऐसे जो तुम खेल खेल रही हो ना, गेम खेल रही हो, बाकी के लोग भी नारी हैं, जिनके बारे में तुम इतने ड्रामे रचवा रही हो। कहाँ बस में, कहाँ खेतों में, खलिहानों में, सब कहीं चक्कर चलवा रही हो। थोड़ी शर्म कर लो। नारी जाति को जब कोई नारी कुछ ऐसे करती है ना बदनाम, तो उसके लिए भगवान कुछ नहीं सोचते हैं, उसके लिए कुछ रूल नहीं है। बढ़िया है, चल झूठी षड्यंत्रकारी। उसके बाद फिर एक दो ड्रामा करें स्टेटस पे, स्टोरी पे, है कि इजी लाइफ नहीं कठिन लाइफ को सिलेक्ट करो, यू करो वो करो कठिन लाइफ नहीं षड्यंत्रकारी लाइफ आपने सेलेक्ट करी है, जिसमें आप दूसरों के लिए सिर्फ षड्यंत्र सोचती हैं, षड्यंत्र करती हैं, गड्ढे खोदती हैं। ये लाइफ आपने सेलेक्ट करी है। इसको कठिन लाइफ नहीं कहते पगलिया। कठिन लाइफ का तुम क्या समझ रखी हो? ये कठिन लाइफ नहीं है। हार्ड लाइफ का मतलब होता है स्ट्रगल। यहाँ तो स्ट्रगल का कोई लेना ही देना नहीं है। यहाँ पे आओ, झूठ बोलो, दूसरे के बारे में ऐसी वैसी बातें करो, एक कोना पकड़ लो, वहाँ पे अपना कुछ कबो रोना धोना, तो कबो अपनी शॉपिंग दिखा दो, तो कबो एक मनगढ़ंत कहानी सुना दो, डॉलर आ गए। कौन सी कठिन लाइफ है? किसी भी तरीके से कठिन लाइफ नहीं है। और रही बात कि तुम्हारी ज़िंदगानी में तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं, तुम ससुराल में नहीं हो, तो वो तो आपने खुद सेलेक्ट करा है। हाँ, अब आपने शर्तें ऐसे रखी, तो वो शर्तें भाई हर कोई नहीं मान सकता। सबको ना हर चीज़ देख के चलना पड़ता है। तो ये लाइफ आपने खुद सेलेक्ट करी है, कोई हार्ड लाइफ नहीं है। इसके अलावा जो जिज्जी का नौटंकी ड्रामा चलता है, आप देख सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, कोनो चीज़ को छू सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जी ग्रेटिट्यूड में ये सब ना किया करो, ये सब पुरानी चीज़ें हैं। और देखिए, ये ग्रेटिट्यूड नहीं है। आपको मैं बताती हूँ आपका ग्रेटिट्यूड क्या होना चाहिए। आप षड्यंत्र कर सकते हैं, आप लोगों के हाथ की कठपुतली बन सकते हैं, आप दूसरों के इशारे पे ही चल सकते हैं, आप दूसरों के लिए ना ऐसी ऐसी बातें बोल सकते हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप ना मम्मी और भाई का डांट फटकार सुन सकते हैं। अगर ससुराल में कोई बोले तो कोई जेल कोर्ट कचहरी चला सकते। अगर आप ये कर सकते हैं, तो ऊपर वाले का थैंक यू करिए कि आपको इस लायक उसने बनाया। ये है आपके लिए ग्रेटिट्यूड की बात। फालतू में ग्रेटिट्यूड का मतलब कुछ और निकाल दे रहे हो। ये सब ग्रेटिट्यूड थोड़ा आता है। और उधर हमार मलिच्छा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है। no. अरे भाई, उसका फ़ोटो शूट का हुआ, उस दिन से कुछ समस्या गड़बड़। हालांकि कह रहा बीच में ठीक हो गए थे, लेकिन बाद में फिर से बीमार हो गए। अरे चाची तो और हैं, कह रही हैं उसको ऊ हो गया ऊ। मैंने पूछा का, वो तो कह रहे हैं ऊ। आप भी समझ गए हो का मतलब? अरे वही जो एक लड़का एक लड़की से मिलता है तब होता है, प्यार में होता है, जब प्यार में पड़ जाता है। अरे गाना नहीं सुना था हैं? सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यार इसको लव 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 लवेरिया हुआ। ना इसको लवेरिया नहीं हुआ है। ये मलिच्छा को बुखार आवा 103। तो भैया अपने जो खुद फैमिली डॉक्टर हैं उन्हें से ठीक करावे के खातिर पहुंचा, बहुत जल्दी पहुंचगा। रात बहुत ना बेचैनी से कटी। होता है। दूसरों के साथ बुरा करोगे तो कर्मा तो मिलते हैं, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे कोनो काम बिगड़े के रूप में। ये कर्मा के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो अभी ना रात इनका बेचैनी से कटी। सुबहिया मम्मी ने कहा जा दवाई ले आओ।
ससुराल वाले भी देख के एकदम हैरान हो गए होंगे कि हमारे दामाद को ना नज़र लग गई, इतना सोना उस दिन लग रहा था है, अभी पकड़ ली इसको ना नोना जिज्जा की तरह। नोना जिज्जा भी बीमार, मलिच्छा भी बीमार। देख दाख लीजिए कहीं काला शक्तियों का प्रचार प्रसार तो नहीं दिवाली में किसी ने कर दिया हैं। पहले तो आप उस कुत्ते को निशाना बनाते थे, अब कुछ और चीज़ हो गया, कहीं टोना टोटका तो नहीं चला है। सर्दी खांसी तो है बहाना। नोना जिज्जा हमारा इतना परेशान है, स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं दे पा रहा। विगत 1 महीने से बहुत सड़ी स्क्रिप्ट आ रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतना ज़्यादा इतना गंदा काम कैसे नोना जिज्जा कर रहे हैं। पर समझ में आ रहा, जब हेल्थ काम नहीं करता, सही से साथ नहीं देता है, तो ये सारा चीज़ हो जाता है। कौनों को समझ नहीं आता का लिखें का पढ़ें का बताएं, है ना। और इधर मलिच्छा फिर डॉक्टर के पास गवा, दवाई सवाई लेके आवा। उसके बाद भैया खटिया पे यहाँ लेटे ऐसे करवट मार रहा था। देखो ये सब दिखाना पड़ता है, सिंपैथी ऐसे थोड़ी मिलेगा। कबो इधर लेटा कबो उधर लेटा। और का फुटेज कौन बना रही थी? कठपुतली, साथ में पूछ भी रही थी। हैं हमें लग नहीं रहा था रात में तुम्हें इतना तेज़ बुखार है, पर तुम्हें बुखार है। अब ससुराल वाले को भी तो दिखाना कि आपका दामाद जी बीमार है, हैं। और बाकी लोगों को भी दिखाना है कि देखिए आप इसके लिए जितना कर सकते हैं करिए, दूर तक देखिए इनका वीडियो। फिर का डॉलर आएगा, डॉलर से रुपया बनेगा, फिर ये दवाई करेगा, फल फूल खाएगा, हैं फिर ठीक हो जाएगा। तो यूँ नौटंकी ड्रामा मलिच्छा कर रहा है। इसके अलावा भाई जिज्जी की जो साड़ी थी ना, वही वाली जो कल जिज्जी ने डाला था टाइटल, उसके बारे में लोगों ने भाई बवाल मचा दिया है। एक लोगों ने लिखा, एक का कई लोगों ने लिखा 32,999 की साड़ी है ऑनलाइन साइट पर, तुम इतने रेट क्यों लिख रखे हैं। इसके अलावा फिर किसी ने लिखा है कि भैया मैंने भी ऑनलाइन चेक कर लिया, वहाँ 32 के लिखा है और तुम कहाँ से देख रही हो। तो कुल मिला के जिज्जी कह रही थी हम इनके साथ ऑरेंज ब्लाउज ना पहनेंगे, सब कह रहे ऑरेंज पहनो। डिज़ाइनर ने पहले सोच के के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, ऑरेंज ज़्यादा खिलेगा, हैं। तो यूँ सब चल रहा है। हालांकि जिज्जी जो ये बोली था है, कहाँ जिज्जी की साड़ी का 48,000 रुपया लिखा है, कहाँ लोग कह रहे हैं 32,000, कुछ 31,000। अरे आप तुमको पता नहीं है ये साड़ी 48,000 की है, जिज्जी ने बोल दिया तो बोल दिया, कोई उस पर सवालात नहीं उठाएगा, हैं। हमार जिज्जी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बेहाल है। एक तो जिज्जा जी का बीमारी एक एपिसोड में आती है, दूसर के एपिसोड में भूल जाती है, हैं। ये सब चल रहा है। तो इस समय बस साम दाम दंड भेद सब अपनावा जा रहा है। बस किसी भी तरीके से कोई भी कजिन्स का जिक्र ना करे। और हमार जहलाइन बनी जिज्जी ने भी बोल दिया है कि अब हम ना कोनो के चैनल का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लोग अब उधर देखा चले जाएंगे। जहलाइन तुम्हार तो जिज्जी कब से प्रचार प्रसार कर रही हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, फिर भी तुमको इतना लोग नहीं देख रहे हैं जितना कि भाई कंचन को लोग देख रहे हैं। तो तुम्हें शर्म आ रही होगी ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बोलने से उसको लोग देखने जाएंगे, हैं। पगली, आज तक तुमको लोग इतना देखने नहीं आ चुके हैं। हालांकि तुमने अपने ओरिजिनल वाले चैनल से कितनी बार अपने चैनल का नाम लिया, कितनी बार कमेंट पिन किया, कितनी बार तुम अपना जो है चैनल का नाम को टैग किया। आज तक तुम्हारे व्यूज़ तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, और वहाँ तो कितना बढ़ गए। तो तुम और कुनबावासी जितने भी हैं सब यही सोचते हैं कि इन लोगों के बारे में कुछ बात ना करो, नहीं तो लोग उधर देखने चले जाएंगे, ऑडियंस उनको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, तुम लोग ये सोचते रहो, है ना। ऑडियंस जिसको पसंद करती ढूंढ ढांड के पहुँचे जाती हैं, यूट्यूब उसको रीच दे ही देता है। अपना सोचो, अपना करो। कुछ लोग तो हमने देखा है और सुना है कि जिसमें कम व्यूज़ थे वो वीडियो ही प्राइवेट कर दिए हैं। बड़खनी जिज्जी, अब समझ सकते हैं, शर्म आती होगी। ऐसे कहाँ है, कहाँ कल की आई छुकरिया से उसका कंपटीशन हो गवा, तो कम व्यूज़ तो छुपाने पड़ेंगे। लोग मजाक ऐसे उड़ाते हैं। तो भाई ये सब चल रहा है। अब लोगों ने फिर से सवाल पूछे हैं जिज्जी वही वाले कि अपनी भाभी जी को आप कहा देंगे, आज के वीडियो में बता दीजिएगा। आप लोग कह रहे हैं कम से कम 50,000 की कोई ड्रेस या 50,000 की कोई साड़ी अपनी भाभी का दो तो मज़ा भी। और एक चीज़ बताएं जिज्जी, हम भी आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे कि देखो बड़ी नंद इतना बढ़िया गिफ्ट दीस है। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, ठीक है आप झूठी हैं, ठीक है आप नौटंकी ड्रामा करती हैं, ठीक है आप षड्यंत्र करती हैं नोना जिज्जा के साथ, ठीक है आप हमारे बंटे की बबली हैं, वो सारी चीज़ हम भूल जाएंगे।
बस आप ना अपनी होने वाली भाभी को ना कुछ अच्छा दिलाइए हैं। लोग थोड़ा सोचें कि वाह, लोग जितने भी हैं उनका मुंह बंद कर दीजिए, कुछ अच्छा सा गिफ्ट देकर हैं तो लोग कहेंगे भाई नंद हो तो ऐसी, बड़की नंद हो तो ऐसी। लेकिन आप तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ओके छुटकन्नी जहरीली के बारे में थोड़ा आप सोच ले रही कि उसके लिए ये सारी। भाई आप छोटकन्नी के बारे में बात करती हैं, सस्ती साड़ी के बारे में बात करती हैं, फिर बताती हैं आप ये मत बोलना अपने लिए महंगी, उसके लिए सस्ती ली। उसने भी अपना एक महंगा माल ले रखा है, ऑनलाइन ऑर्डर हुआ मैं ही लेके जाऊंगी। मम्मी जी को रेखा जी बनाने के लिए बेकरार हैं। खुद दीपिका पादुकोण अनुष्का शर्मा बनना चाहती हैं, और हमारी छोटकन्नी जिज्जी का बनेगी आप कमेंट करके नीचे बताइए। तो आप लोग अपने आप से निकल के यूँ बताइए, घर का इकलौता शादी है, इकलौते भाई की शादी है, अब बार बार तो शादी होने वाली नहीं है, हैं जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो कुछ अच्छा करिए, कुछ बिग सरप्राइज़ प्लान करिए, मीडिया में आपके चर्चे हो जाएं हैं कि नंद ने ऐसा किया काम। हेलीकॉप्टर से ले आइए अपनी दुल्हन को। हमारे इधर ना कई लोग होते हैं खेती किसानी करे वाले लोग, अपनी होने वाली बहुरिया को हेलीकॉप्टर से लेने जाते हैं, फिर उनका मीडिया में नाम हो जाता है। तो कुछ ऐसा करिए कि आपका नाम हो ना, कि हिमाचल की 2 इंडिपेंडेंट लड़कियों ने अपनी भाभी को हेलीकॉप्टर से लाया ससुराल, हैं ऐसा सब कुछ करिए तब आपका नाम हो। का फालतू के नौटंकी ड्रामे करती रहती हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ड्रामे के साथ। जिज्जी लोगों का बाय बाय टाटा।